है एम एस एक्सेल। आज हमारा एम एस एक्सेल का पहला लेक्चर है जिसमें मैं जो है आप लोगों को एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और ये बताऊंगी कि एम एस एक्सेल जो है स्टार्ट कैसे होता है, उसको हम क्लोज कैसे करते हैं और मुख्तलिफ टूल्स का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एम एस एक्सेल है क्या चीज़। एम एस एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट है जिसमें सारा का सारा काम सिर्फ कैलकुलेशंस का होता है। इसके ऊपर हम चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड या फार्मूलाज जिसमें हमें अप्लाई करने हों जिस डाटा में, वो सारा काम हम एम एस एक्सेल के ही अंदर करते हैं। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमारी कैलकुलेशंस की नीड को पूरी करने के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो अब मैं चलती हूँ ये बताने के लिए कि हम एम एस एक्सेल की फ़ाइल ओपन कैसे करेंगे और क्लोज़ कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों को जो है मेरे बताए गए तमाम पॉइंट्स जो हैं समझ आ रहे होंगे। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ। अब हमारे पास ये एक कंप्यूटर है। अब हम चाह रहे हैं कि हम एम एस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करें। अगर आपके सामने यहाँ पे एम एस एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं ठहरा तो आप इधर सर्च में आएंगे, इसमें आप लिखेंगे एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखेंगे यहाँ पे आपको एक्सेल का आइकन शो होगा। ठीक है, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल खुल के आ जाएगी। अब ये मेरे पास जो एम एस एक्सेल है ये न्यू वर्जन है 2019 का। अगर आप लोगों के पास कोई ओल्ड वर्जन है तो वो भी इसी तरीके से ही ओपन होगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। ये हमारे पास एक्सेल एम एस एक्सेल के टेम्पलेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक है यानी खाली वर्कबुक है और एक ऑप्शन है इधर होम का, न्यू का। अगर हमें नई फाइल खोलनी हो एक्सेल की तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। कोई और फाइल बनी हुई है हमारे पास एक्सेल की तो इधर से हम ओपन करेंगे। और इसी तरह हम अब चलते हैं सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक की तरफ। इसको ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब जो हमारे पास एम एस एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इधर से। अब ये बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 3, इस चीज़ को हम कहते हैं एम एस एक्सेल में ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है, जहाँ पे फाइल को नाम हम देते हैं या जिस नाम से सेव करते हैं फाइल को, वो नाम हमें यहाँ पे ऊपर टॉप पे शो होता है। जैसे अब मेरे पास ये एक और फाइल है, ये मैंने इस फाइल को सेव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेल के नाम से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो नाम शो हो रहा है इसको हम कहेंगे टाइटल बार। उसके बाद हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे फाइल लिखा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन ऑप्शंस को हम कहेंगे मेन्यू बार। यहाँ पे यानी कि हमें बताया गया है कि ये हमारे पास इस इंसर्ट का ऑप्शन है, पेज लेआउट का, ये इसके अंदर मज़ीद टूल्स दिए गए हैं। अब इसको हम इंसर्ट टैब कहेंगे, पेज लेआउट टैब कहेंगे, यानी पूरे को तो हम मेन्यू बार कहेंगे, लेकिन एक एक की बात करें तो इसको इंसर्ट टैब, इसको पेज लेआउट टैब और इसको फार्मूला टैब, डाटा टैब और रिव्यू टैब। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ से बताती हूँ कि ये जो हमारे पास ये तमाम टूल्स इधर तक जो शो हो रहे हैं इसको हम कहते हैं रिबन बार। ठीक है, ये रिबन बार है हमारे पास और इस एरिया को हम कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये हमारे पास कौन सा है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। और ये हमारे पास एक्सेल की शीट्स है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे नई शीट हमारे पास बन जाती है। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास अभी जहाँ मैं कर्सर रखती हूँ जिस सेल में, यहाँ पे जो नाम शो होता है वो हमें इस एरिया को हम कहेंगे नेम बॉक्स। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है फार्मूला बार, यानी सेल के अंदर जो भी हम फार्मूला लिखेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा, इसको हम कहेंगे फार्मूला बार। आई होप मेरी बताई गई तमाम पॉइंट्स आप लोगों को आसानी से समझ नहीं आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी आप लोगों का एक एक पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा होगा क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक बता दिया है कि इसको हम फार्मूला बार कहेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फार्मूला बार एक्सपेंड हो जाता है, इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है।
उसके बाद अगर हम होम के ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारा होम का जो रिबन है वो हाइड हो जाता है। फिर हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ओपन होके आ जाता है। इसी तरह हम इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने रिबन को। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिबन ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ABCD जो लिखा हुआ है, ये जो है लेटर्स कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 ये नंबर्स हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जूम लेवल, कि अगर हम इस प्लस पे क्लिक करें तो हमारी शीट क्या हो जाती है, जूम हो जाती है। अगर हम माइनस पे क्लिक करें तो हमारी शीट क्या हो जाती है, जूम आउट हो जाती है। और ये हमारे पास पेज लेआउट है, नॉर्मल लेआउट है, और पेज लेआउट इसमें, और पेज ब्रेक व्यू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हम स्क्रॉल बार का भी मैं बता चुकी हूँ, और नेम बॉक्स का एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि नेम बॉक्स बेसिकली ये चीज़ है कि जहाँ भी हम कर्सर रखेंगे जिस सेल के अंदर, उसको हम कहें, उसकी जो लोकेशन होगी वो हमें यहाँ पे शो होगी। जैसे अब हमारा कर्सर कहाँ पे, लाइन नंबर 4 में और एक एक कॉलम में, तो यहाँ पे शो हो रहा है A4। ठीक है, अगर हमारा कर्सर एक सेल में है तो हम कहेंगे, इस पे जब कर्सर रखेंगे तो सेल सिलेक्ट होगा। अगर इसी तरह हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हम इसको कहेंगे रेंज। ठीक है, आ गई होगी आपको समझ यहाँ तक, आई थिंक। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डाटा एंट्री। हम इस अगर फाइल के अंदर करें, जैसे अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ, ठीक है, और जो है इस पे नेक्स्ट कर देती हूँ। अब दोबारा आपको इसके अंदर एडिट करना है। इसी को आप इस कर्सर जो है जब इसके अंदर रखेंगे, इस पे डबल क्लिक करके इसको एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट करने के लिए आपको इसके अंदर डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमने फाइल को सेव करना हो, फाइल पे जाएंगे, सेव पे भी जा सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है, ये टूल सेव का इधर भी है। फाइल पे जाके आप सेव में जाके सेव एज पे जाएंगे, और जहाँ भी आपको फाइल सेव करनी है वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ये हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे फाइल नेम और सेव एज टाइप दिया होगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, इसमें आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अब इसमें जैसे PDF है, अगर फाइल PDF में सेव करनी है तो PDF को सिलेक्ट करें, अगर एक्सेल वर्कबुक में करनी है तो आप एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेल वर्कबुक ही रहने देती हूँ, और इसको मैं सेव एज कर देती हूँ, इसमें दूसरे नाम से सेव करती हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ होम, न्यू, ओपन, सेव एज, और ये काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है। इनको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हमें फाइल को क्लोज करना है, एक तो हम इधर से क्लोज कर सकते हैं, और दूसरा हमें क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल